हेलो बच्चों। सो बच्चों, आई एम दीपक सावंत फ्रॉम अपोलो साइंस इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स देखेंगे। सो पॉलिनोमियल्स बच्चों, जैसे हमने 9th में पढ़ा है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो एक बार थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टूड बच्चों? नाउ अब हम बात करते हैं टर्म क्या होता है। कुछ थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि टर्म क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 2x², सो बच्चों दिस इज कॉल्ड अ टर्म, इसको हम बोलते हैं टर्म। सो नाउ जहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है, 2 क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर ऑफ x का पावर है, और इस 2 को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। सो दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज कोएफिशिएंट, और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड अ टर्म। अब जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल है हमारा 2x या तो 2x²। सो 2x, तो बच्चों यहां पे हम देखते हैं कि 2x एंड 2x², तो इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। नाउ जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। सिंपल के लाइक जैसे कि 2x² प्लस 2x, तो यहां पे बच्चे हम देखते हैं ना, तो 2 टर्म है, 2x² एंड 2x। सो बच्चों इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अंडरस्टूड? अब वैसे ही अगर लाइक जैसे इसमें हम कर लेते हैं +1, तो बच्चों यहां पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स, 1 2 3। सो इट इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। इन शॉर्ट मतलब मोनोमियल हो, स्टैंडर्ड 10th में हम मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, तो उस सब को हम बोलते हैं शॉर्ट में पॉलिनोमियल्स। सो बच्चों ये सारा हमने 9th में हमने देख लिया था। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ टर्म, मतलब कि डिग्री ऑफ टर्म क्या होता है। सो डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री of term. तो suppose this is polynomial p of x is equal to 2x²। सो ये हमारा एक टर्म है जहां पे x का पावर क्या है, 2। सो ये जो मतलब उसका जो पावर, या तो जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, तो इसका पावर क्या है, 2, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। लाइक जैसे हम दूसरा देखते हैं कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5, तो ये भी तो हमारा पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो टर्म है इसका पावर है 2, और ये जो टर्म है इसका पावर है 3, और ये जो टर्म है इसका पावर है 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिस टर्म की सबसे हाईएस्ट डिग्री हो या तो मैक्सिमम पावर हो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये जो x है तो इसका पावर क्या है, 1, ये जो x है इसका पावर है 2, और ये जो x है इसका पावर है 3। तो आप बच्चों देखोगे ना, तो यहाँ पे तो ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये मैक्सिमम पावर है इसका। सो इसको, तो ये जो इसका पावर क्या है, 3, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, तो इसकी डिग्री हम बोलेंगे 3। बराबर के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, कि जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा उसको हम बोले, मतलब कि जिस टर्म में जिसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको कोई एक पोलिनोमियल दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अंडरस्टूड बच्चों, मालूम पड़ गया। नाउ अब अगर हम देखते हैं ना तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगर पोलिनोमियल की डिग्री से डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल सो P of x is equal to 2x minus 3। P of x is equal to 2x minus 3। तो बच्चों ये हमारा एक पोलिनोमियल है, इसको हम बोलते हैं x वेरिएबल पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो दिस इज कॉल्ड x वेरिएबल पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो x है इसका पावर क्या है, 1। हमने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब होता है इसका पावर 1, क्योंकि यहाँ पे x का पावर हम 0 नहीं ले सकते। अगर हम x का पावर 0 लेंगे, सपोज के x, तो x पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो x पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x पावर 0 एंड x दोनों डिफरेंस है। x पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, और x पावर 1 का मतलब होता है x, बराबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो इसकी डिग्री हमारी क्या है, 1। तो ये जो पोलिनोमियल है ना, सो इस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम क्या बोलेंगे, 1। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। सो इन शॉर्ट आपको याद रखना है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, प्लीज रिमेंबर, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो P of x is equal to ax plus b. So this is the standard form of linear polynomial. This is the standard form of linear polynomial where a and b are real number and a is not equal to 0. a आपका 0 नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम जो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो की बात करेंगे तब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी पड़ता है। सो नाउ ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का, जहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। a कभी भी 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल के दो फॉर्म हो सकते हैं, कि लाइक जैसे सपोज 2x, इट इज ऑल्सो लीनियर पोलिनोमियल, या तो 2x माइनस 3, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, 2x माइनस 3। अब अगर हम इस लीनियर पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, तो x वेरिएबल हमारा x है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2, a की वैल्यू है 2, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है। सो b इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 लिखेंगे कि 0x अगर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे a की वैल्यू मतलब x का जो कोएफिशिएंट है ax प्लस b, तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब पोलिनोमियल बनेगा ही नहीं। सो याद रखना है बच्चों कि a इज नॉट इक्वल टू 0। सो लीनियर पोलिनोमियल के दो फॉर्म होंगे, ax जहां पे b इज इक्वल टू 0, या तो दूसरा हम देखेंगे 2x माइनस 3, तो जहां पे a क्या है आपका 2 और b मतलब माइनस 3, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, बराबर, दैट इज कॉल्ड -3। सो इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। सो प्लीज रिमेंबर, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, मतलब कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। अब बच्चे हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सो अभी हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बराबर। सो नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे x का पावर क्या है 2, x का पावर है 2, यहाँ पे x का पावर है 1 और यहाँ पे 3 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, बराबर। सो नाउ इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जिसका पावर मैक्सिमम होगा, मतलब कि जो मैक्सिमम पावर होगा, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो ये जो होगा ना, तो इसका मैक्सिमम पावर है, तो हम बोलेंगे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। तो जिस पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होगा, उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंडरस्टूड। सो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब जैसे हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो वेर a, b and c are real number and a is not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। सो ये अगर आप देखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहां पे a b c जो आपके रियल नंबर होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 3 फॉर्म हो सकते हैं, मतलब के 3 तरह के हो सकते हैं कि लाइक जैसे कि p ऑफ x, तो p ऑफ x आपका फर्स्ट होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 जो हमने ऊपर लिखा है वो। तो यहाँ पे a मतलब 2, b मतलब 4 एंड c जो है हमारा कांस्टेंट टर्म, सो दैट इज द माइनस 3, बराबर। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दूसरा कि 2x स्क्वायर प्लस 4x, जहां पे सिर्फ 2 ही टर्म है, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे a मतलब 2, b मतलब 4 और c मतलब 0, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो आप देखोगे ना, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ 2x स्क्वायर ये भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2x स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहां पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बट प्लीज रिमेंबर बच्चों कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए आपका, a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको 0 करोगे आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, पूरा पोलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा। सो बच्चों हम यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 3 फॉर्म होते हैं, जहाँ पे b फर्स्ट में हमने देखा b और c दोनों है, सेकेंड में हमने देखा कांस्टेंट टर्म नहीं है, थर्ड में हमने देखा b इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो, मतलब दीज आर ऑल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ थर्ड हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। सो थर्ड हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। सो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने टर्म है 4, 1 2 3 4। सो इसकी डिग्री क्या है 3, इसकी डिग्री आपकी 2, इसकी डिग्री आपकी 1 एंड ये आपका कांस्टेंट टर्म, ये आपका कांस्टेंट टर्म। तो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट डिग्री क्या है 3। तो अगर ये पोलिनोमियल हम देखते हैं, तो इसकी अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। तो जिस पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाँ मतलब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूं, सो क्यूबिक पोलिनोमियल, हाँ सो जिस पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री 3 है, ये 2 है, ये 1 है, बट हाईएस्ट डिग्री 3 है। सो दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो नाउ अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बराबर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल।
where A, B, C and D are real number and A is not equal to 0. बराबर, यहाँ पे A is not equal to 0. A आपका 0 नहीं होगा. अगर A 0 करेंगे ना तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा. ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, तो इसके कितने फॉर्म हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, तो ये जो है ना, या अगर इसको ही हम कंसीडर करते हैं 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5. So it is cubic polynomial where A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4 and D, that is the constant term, is a minus 5. So ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे आपके 4 टर्म्स है. बराबर, उसी तरह से अगर हम कंसीडर करते हैं कि लाइक जैसे कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x, it is also cubic polynomial because here A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4 and D is equal to 0. मतलब इस पोलिनोमियल में आप देखोगे ना तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी 3 ना, तो जिसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होगी वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है. हमको तो यही देखना है कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा ना वो 3 होना चाहिए. सो दैट इज द क्यूबिक पोलिनोमियल. अगर दूसरा कंसीडर करते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x², इट इज ऑल्सो क्यूबिक पोलिनोमियल. ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है. यहाँ पे आप देखोगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 2 टर्म है. इट इज ऑल्सो क्यूबिक पोलिनोमियल. नाउ 2x³ is also cubic polynomial because here a is equal to 0, sorry, a is equal to 2, b, c and d are zeros, so it is also cubic polynomial. मतलब आप cubic polynomial के 4 फॉर्म होते हैं, बराबर. बट स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आपको याद रखना है, प्लीज रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, जो हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बट हम बात कर लेते हैं कि लाइक जैसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्या होता है. सो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो, मतलब कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 हो, मतलब कोई ऐसा पोलिनोमियल कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो. जैसे हम इसको ही अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आगे एक टर्म हम लिख लेते 6x पावर 4. तो अब आप देखो बच्चों, तो यहां पे क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री क्या है 4. तो ये पूरे पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना, पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी 4. सो इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है. सो दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे आगे आपको सिर्फ लिख देना है कि लाइक जैसे कि ax पावर 4, bx³ 3x² dx प्लस e. सो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बराबर, जिसमें 5 टर्म्स है. तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 5 टर्म्स भी हो सकता है, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे और 1 होंगे, बराबर. सो दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके बच्चों, नाउ आगे हम देखते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल. जीरोस ऑफ पोलिनोमियल की हम बात करते हैं कि पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है. सो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कि सपोज x² माइनस 3x माइनस 4. यहां पे हम x की वैल्यू -1 लेते, x की वैल्यू -1 लेते, टेकिंग x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1. चेक करते कि -1 whether -1 is a zeros of the polynomial or not, just check. So now this is the polynomial p of x is equal to x² minus 3x minus 4. Now taking x is equal to -1, so p of -1, so p of -1 हम क्या करेंगे, x is equal to -1, तो जहां पे भी x है वहां पे हम -1 लिख देंगे. सो यहाँ पे हम करते -1 स्क्वायर, क्योंकि x क्या है, x मतलब -1, तो x² मतलब -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 -4, बराबर. सो नाउ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1,
-3 into -1 is equal to +3 and -4. So now +3 and +1 is equal to +4 -4. So answer is 0. तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा ना कि हमने अगर x की वैल्यू -1 रखी ना तो ये पूरा पोलिनोमियल आपका 0 हो गया, बराबर. नाउ होल द पोलिनोमियल बिकम्स द 0 व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू -1, बराबर. सो मतलब हम बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट -1 इज अ जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. ये जो -1 है ना वो दिया हुआ पोलिनोमियल का 0 है. दैट मीन्स के x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. अंडरस्टूड बच्चों. सो नाउ इसको हम बोलते हैं 0. मतलब इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है बच्चों कि जहां पे भी जिस पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू अगर कुछ रखते हैं और अगर पूरा पोलिनोमियल आपका 0 हो जाता है तो वो जो हमने x की वैल्यू ली है उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. अब हम बात करते हैं कि जैसे लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की. तो स्टार्ट हम करते हैं लीनियर पोलिनोमियल से. सब जो एक हम पोलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4. p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4. सो नाउ दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल. क्यों आपको मालूम है ना लीनियर पोलिनोमियल, व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल. सोचो थोड़ा कि इसको हम लीनियर पोलिनोमियल क्यों बोलते हैं, व्हाई. यस यू आर राइट, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे x का पावर क्या है 1. x का पावर 1 है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल. अब ये लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 1. मैक्सिमम जीरो होगा इसका 1. मतलब इस पोलिनोमियल का या तो एक भी जीरो नहीं होगा या तो ज्यादा से ज्यादा इसका 1 ही जीरो होगा, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है. सो इसका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक ही जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा. याद रखना है, अगर एक भी जीरो नहीं है मतलब हम बोलेंगे कि पोलिनोमियल डजंट हैव एनी सॉल्यूशन. पोलिनोमियल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. अंडरस्टूड. सो लीनियर पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो होते हैं, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं. तो लीनियर पोलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो होंगे, कभी भी 1 से ज्यादा जीरो नहीं होता है. या तो एक भी जीरो नहीं होगा, अगर एक भी जीरो नहीं होगा उसका मतलब होगा उस पोलिनोमियल का कोई सॉल्यूशन नहीं है. अंडरस्टूड. नाउ अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर minus 5x plus 4. So this is the quadratic polynomial. Why it is called quadratic polynomial? Because the degree of polynomial is 2. Degree of polynomial is 2. So therefore it is called a quadratic polynomial. So degree of polynomial 2. याद रखो ना 2. तो 2 मतलब इसके मैक्सिमम जीरो 2 होंगे. It has a maximum 2 zeros. बराबर. Either इसके एक जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा, और अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे. बराबर. मतलब इसका या तो 2 जीरो होंगे या तो एक जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा. सो अगर एक भी जीरो नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि इस पोलिनोमियल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, तो नाउ एक कंसीडर करते हैं कि 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6. तो लेट एज्यूम दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल बिकॉज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3. तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, ऑब्वियसली 3 ना, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है 3 है ना, तो इसके मैक्सिमम 3 जीरो होंगे. बराबर. तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे, या तो एक भी जीरो नहीं होगा या तो 2 जीरो होंगे, बराबर, या तो एक जीरो होगा. बट 3 से ज्यादा जीरो कभी भी नहीं होंगे. मतलब आपको याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया कोई पोलिनोमियल पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है कि समझो आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है. अब क्यूबिक पोलिनोमियल बच्चों आपको मालूम पड़ गया कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, बराबर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होगा, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. तो आप देख लो उस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है. अगर उसकी डिग्री 1 है मतलब वो लीनियर पोलिनोमियल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 जीरो होगा. अगर उसकी डिग्री 2 है मतलब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इट हैज मैक्सिमम 2 जीरोस. अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे, या तो 2 होंगे या तो 1 होगा या तो 1 भी नहीं होगा. अब लाइक जैसे बच्चों आपको ये होता है कि इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं.
ग्राफिकली, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है? तो जैसे हमने 8 और 9 में हमने देखा था कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में हमने बात की थी। तो लाइक जैसे कि सपोज दिस इज द प्लेन और यहाँ पे हमारे पास दो लाइन है, एक हमारी वर्टिकल लाइन है जिसको हम बोलते हैं y एंड y प्राइम, बराबर। तो ये हमारा y एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, और ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है x, बराबर। इसको हम बोलते हैं सॉरी x एक्सिस, तो x एंड x प्राइम, ये आपका x और x प्राइम है, बराबर। नाउ तो यहाँ पे जो y एक्सिस एंड x एक्सिस होता है, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन जो आपके ग्राफ में आता है। सो नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर, बराबर। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा परपेंडिकुलर। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे दोनों y एक्सिस एंड x एक्सिस बोथ यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ये सारा हमने 8 और 9 में पढ़ लिया है, ये सारा हमने 8 और 9 में पढ़ लिया है। सो नाउ दिस इज द ओरिजिन। तो ओरिजिन जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। सो समझो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं 0। नाउ अब हम इस तरफ जाते हैं, x एक्सिस पे जाते, तो यहाँ पे x एक्सिस की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम जाते हैं, बराबर, तो x की वैल्यू नेगेटिव होती है -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहाँ पे हम जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलते ही जाता है। यहाँ पे हम जाते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है -1 देन -2 देन -3 देन -4 एंड सो ऑन, बराबर। सो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन जो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो। नाउ अब जैसे बच्चों हम बात कर रहे थे कि हम पोलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोलिनोमियल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको जो पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा हमको जो पढ़ना है वो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हमको पढ़ना है। और सम टाइम कभी कभी आपको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में कुछ सम दिए जाते हैं, बट मैक्सिमम हमारा कंसंट्रेशन या तो मैक्सिमम जो हम फोकस करते हैं वो होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट लीनियर पोलिनोमियल ऑन ग्राफ, ग्राफिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज एक लीनियर पोलिनोमियल को हम कंसीडर करते हैं, लेट्स p ऑफ x इज इक्वल टू 2x, या तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, दोनों लीनियर पोलिनोमियल है, बराबर, दोनों लीनियर पोलिनोमियल है। तो जैसे हमने देखा कि लीनियर पोलिनोमियल का मैक्सिमम कितने जीरो होते हैं, आप सोचो ना उसके जीरो कितने होते हैं, एक जीरो होता है, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा। अब 1 सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका 1 सॉल्यूशन है। तो जो लीनियर पोलिनोमियल जो होगा तो x एक्सिस को वो क्रॉस करके निकलेगी, वो जो लाइन होगी ना वो x एक्सिस को क्रॉस करके निकलेगी। तो सपोज ये हमारी एक लाइन है, सो समझो ये हो गया, सो ये लाइन है, समझो ये लाइन कोई क्या बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक जैसे कि समझो कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस b, ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देखते हो ना, तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर, ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y इज इक्वल टू ax² प्लस b। सो यहाँ पे हमारा आएगा p ऑफ x, और यहाँ पे हमने भूल से मतलब लीनियर पोलिनोमियल हम देख रहे थे 2x माइनस 4, तो यहाँ पे हमने भूल से x² लिखा है। सो दिस इज द लीनियर पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। सो ये जो आप देखते हो ना ग्राफ, तो ये ग्राफ आप देखते हो ना, तो लीनियर पोलिनोमियल का है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं मतलब इस तरह से हम लीनियर पोलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना है आपको कि जो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा दैट इज द स्ट्रेट लाइन, लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना वो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी।
अगर उसका एक जीरो होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, क्योंकि यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख दिया था, बराबर, बट एक्स की डिग्री 1 होती है तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी नहीं बट ए एक्स प्लस बी होगा। अंडरस्टूड? सो नाउ बच्चों आपको याद रखना है कि इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो मतलब इसका मैक्सिमम एक ही जीरो होगा। तो अगर इसका मैक्सिमम एक जीरो होगा ना तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा जो लाइन है ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इक्वेशन P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सो इसका एक जीरो है, इसके लिए ये y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर। उसका वो ऐसे भी हो सकता है, लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है। तो ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है कि P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसका एक जीरो है क्योंकि ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट हैज अ मैक्सिमम 1 जीरो। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका एक भी जीरो नहीं होता है, कभी कभी ऐसे भी कुछ लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। तो अगर जिसका कोई जीरो नहीं है ना, हाँ, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा स्ट्रेट लाइन। जैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा। सो आपको उसका शॉर्ट आंसर लिखना है कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन होती है। आप देखो ना, तो ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन ही है, बराबर, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन है और इसका एक जीरो है। ये भी आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी जा रही है लाइन, बराबर। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। नाउ अगर समझो इसका कोई जीरो नहीं है ना, तो ये आपकी ऐसे होगी। सो ये जो ग्राफ, ये अगर हम देखेंगे इसको, ये अगर आप लाइन देखोगे ना, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। ये आपका एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक जैसे कि P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, बराबर। सो नाउ इसकी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बट ये अब देखोगे ना तो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको बताया ना कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन ही होगा ऑलवेज, बराबर। बट ये अब देखोगे ना, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इवन यहां पे भी हो सकती है ये लाइन, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब होगा कि इसका कोई भी जीरो नहीं है, मतलब कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका कोई जीरो नहीं है, मतलब इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अंडरस्टूड बच्चों, मालूम पड़ गया। नाउ अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा। सो पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं कि लाइक सपोज P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बराबर। सो नाउ जैसे बच्चों हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है 2, तो इट हैज मैक्सिमम 2 जीरो। अब मैक्सिमम 2 जीरो मतलब क्या होगा, तो ये एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या तो एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बराबर। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा। तो आप देखोगे तो ये आप देखोगे ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं पैराबोला, दैट इज कॉल्ड अ पैराबोला। सो आप देखोगे ना इसके 2 जीरो है, इट इज अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ है ना पैराबोला, इस तरफ का जो शेप होता है ना, सो दिस शेप इज कॉल्ड अ पैराबोला इन द मैथ्स, इसको मैथ्स में हम पैराबोला बोलते हैं, बराबर। तो नाउ ये अब देखते हो ना, ये जो लाइन है ना, तो ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे भी, मतलब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि इसके 2 जीरो है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में काफी बार पूछे जाते हैं। एक ग्राफ दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि इसके कितने जीरो, मैक्सिमम कितने जीरो है, तो इट हैज 2 जीरोस बिकॉज ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। इसका अपर पैराबोला भी हो सकता है,
आप देखोगे तो ऐसे, तो आपका ये जो है ना, तो इट इज ऑल्सो पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला भी होगा, यू डाउनवर्ड पैराबोला, 2 जीरो है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका 1 जीरो भी होता है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो लाइक जैसे ये आपका ग्राफ y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस, तो ये आपका पैराबोला होगा। आप देखोगे ना, तो ये यहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो इवन यहां पे भी हो सकता है आपका, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये पैराबोला है। मतलब ये किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये पैराबोला है ना, तो किसका ग्राफ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। हाँ, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो पैराबोला है, तो आपको मालूम पड़ जाता है। मतलब ये इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन क्या है इसका? कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, सो दिस इज द इक्वेशन, बराबर। तो ये जो है ना, आप ये जो आप देखोगे ना, तो ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इट हैज अ 1 जीरो, इसका एक ही जीरो है, बराबर। इवन ये नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बराबर। तो इसका एक ही जीरो है, मैक्सिमम एक ही जीरो है। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके या तो 2 जीरो होंगे, या तो एक ही जीरो होगा, या तो एक भी जीरो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, अगर एक भी जीरो नहीं है तो उसका ग्राफ कैसे होगा? उसका ग्राफ कैसे होगा? जैसे हम यहाँ पे ही हम देखते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक भी जीरो नहीं है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? तो आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है। हाँ, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट अगर हम जीरो की बात करते हैं ना, तो आपको कभी भी y एक्सिस पे नजर नहीं डालनी है, आपको ये देखना है कि वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो इस तरह के ग्राफ आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये पैराबोला है। पैराबोला है ना, तो पैराबोला होगा तो आपको याद रखना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बराबर। बट इसके एक भी जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, x एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बराबर। इवन ऐसा भी हो सकता है आपका, तो ये भी आपका पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है। तो बट ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बट x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, मतलब कि क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये पैराबोला है, इसके लिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बट इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन, मतलब कोई जीरो ही नहीं है इसके, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। नाउ अब हम बात करते हैं जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? तो जैसे हमने बात की, क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं कि जिसकी डिग्री 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है। समझो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी डिग्री 3 होती है, तो ऑब्वियसली उसके मैक्सिमम 3 जीरो होंगे, मैक्सिमम उसके 3 जीरो होंगे। तो अगर उसके 3 जीरो होंगे तो वो एक्स एक्सिस को 3 अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। कि लाइक जैसे सपोज, तो आप देखोगे ना, तो ये एक्स एक्सिस को यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब एक्स एक्सिस को ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है ना ग्राफ, बराबर, जिगजैग ग्राफ जो है, तो ये जिगजैग ग्राफ आपको क्या शो करता है? ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके 3 जीरो है क्योंकि ये 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अंडरस्टूड, बराबर। सो नाउ बच्चों, जैसे आप एक्सरसाइज पे नजर डालोगे, एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 में आपको पूछा गया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द p ऑफ x इन ईच केस। तो मैं यहाँ पे रफली कुछ ग्राफ बना रहा हूं, परफेक्ट तो नहीं होगा, बट रफली ग्राफ में यहाँ पे बना रहा हूं। तो ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है। आप फिगर में देखोगे तो ये फर्स्ट है, तो
ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, सो ये आपकी लाइन है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स इन ईच केस। हर एक केस में आपको नंबर ऑफ जीरो ढूंढना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में आता ही है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपको, बराबर, ऐसे ग्राफ दिया होगा एंड आपको पूछा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ गिवन ग्राफ। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से आपको ये तो मालूम पड़ गया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बट इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस जब कभी भी हम देखते हैं ना, तो आपको कहीं पे नजर नहीं डालना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। ये आपका एक्स एक्सिस है, आपको देखना है कि क्या जो दिया हुआ ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ है आपका विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कि ये इसका एक भी जीरो नहीं है, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है, सो ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस जीरो है, नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं, एक भी जीरो नहीं है, बराबर, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड ग्राफ हम देखते हैं, तो सेकेंड ग्राफ आपको दिया हुआ है, सेकेंड जो आपका ग्राफ है एक्सरसाइज 2.1 ग्राफ 2, तो आपका ग्राफ है सो आपका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ये रहा। सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ है। सो अब देखो ना, तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये रहा, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे, अंडरस्टूड, बराबर। सो नंबर ऑफ जीरोस इज 1, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम जाते हैं, एक्सरसाइज 2.1, बराबर। सो 2.1 एक्सरसाइज, तो यहां पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, ग्राफ हम देख लेते हैं प्रॉपर। हाँ, सो इस तरह से आपको ग्राफ दिया है, तो आप देखो ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जितनी जगह वो एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करेगा या पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरो इज 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो है 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, नेक्स्ट ग्राफ पे। तो नेक्स्ट ग्राफ है आपका इस तरह से, तो ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब पैराबोला है, मतलब ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे और एक यहां पे। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरो होंगे, मतलब कि इट हैज 2 जीरोस, इसके 2 जीरो होंगे, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ नेक्स्ट पे हम जाते हैं, सो नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं। हाँ, सो अब देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे 0.1, 2, 3 एंड 4। सो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4, नंबर ऑफ जीरोस 4, नंबर ऑफ जीरो होंगे इसके 4। नाउ नेक्स्ट है आपका पूरा ग्राफ ही हम नया ड्रॉ कर लेते। सो इसके नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस है 3, नंबर ऑफ जीरोस है 3। सो फ्रेंड्स, यहां पे हमने देखा आज के जो लेक्चर में हमने बात की,
तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज पोलिनोमियल। एक बार थोड़ा फास्ट रिवाइज कर लेते हैं कि पोलिनोमियल मतलब क्या होता है कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मोर देन वन टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोली का मतलब होता है मोर देन वन, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। तो जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म होते, एक से ज्यादा टर्म होंगे उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अंडरस्टूड? बराबर। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज मोनोमियल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि 2x या तो ओनली x, बराबर, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। फिर हमने देखा था व्हाट इज बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। फिर हमने देखा था व्हाट इज ट्राइनोमियल, तो जिसके अंदर तीन टर्म हो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अंडरस्टूड? फिर हमने बात की थी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में आपको यह देखना है कि जिस वेरिएबल की डिग्री सबसे ज्यादा हो वो आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5। तो यहां पे आप देखते हो ना, तो x की डिग्री फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकेंड में 2 है, थर्ड में 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया 3। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल एंड व्हाट इज बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? सो लीनियर पोलिनोमियल के जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यूट्यूब लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 के सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। ओके, सो नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल का, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस b, सॉरी लीनियर पोलिनोमियल हम देख रहे हैं, तो ax प्लस b। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अंडरस्टूड? नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ फिर हमने देखा था क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों आपको याद रखना है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ax³ प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d। सो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। अंडरस्टूड? वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 4 हो, लाइक जैसे कि ax पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e। सो दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है आपका 4। फिर हमने ग्राफ देखा था, बराबर, जीरोस हमने देखे थे, तो लीनियर पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा, तो उसका ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। याद रखना है आपको बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज रिमेंबर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, बराबर। अगर उसका एक जीरो है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकलेगी, एक जगह पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, सो दैट इज द स्ट्रेट लाइन होगी। अगर एक भी जीरो नहीं होगा तो दैट इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। प्लीज रिमेंबर, ये आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यू विल गेट लॉटरी 1 मार्क्स, आपको 1 मार्क्स सीधा मिल जाएगा आपको। अंडरस्टूड? नाउ फिर हमने देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरो कितने होते हैं 2, जीरो कितने होते हैं 2 होते, मतलब इसके मैक्सिमम 2 जीरो होंगे, या तो एक जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है ये आपको पूछा जाता है, अच्छी तरह से याद करो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला होगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। प्लीज रिमेंबर, बोर्ड की एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैराबोला होगा, अगर तो पैराबोला होगा इसका मतलब क्या होगा, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके 2 जीरो होंगे तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक जीरो होगा तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक भी जीरो नहीं होगा तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है 3।
जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पोलिनोमियल। सो क्यूबिक पोलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे या तो 2 होंगे, मतलब उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा, बराबर, या तो 2 जीरो होंगे या तो 1 जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा। तो अगर इसके 3 जीरो होंगे तो इस तरह का आपका ग्राफ होगा 1 2 3, ये भी आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ है। ओके बच्चों, एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो उसके मैक्सिमम 4 जीरो होते हैं, बराबर, या तो 3 जीरो होंगे या तो 2 जीरो होंगे या तो 1 जीरो होगा या तो एक भी जीरो नहीं होगा। जिस ग्राफ का एक भी जीरो नहीं होगा वो कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, ये तो आपको दिमाग में डाल लेना है। लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पैराबोला होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ जिग जैग होता है। ये आपको याद रखना है। अगर उसके कुछ जीरो है तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अगर नहीं करता है तो उसके एक भी जीरो नहीं होता है। अंडरस्टूड बच्चों? सो आज हमने इतना देखा एक्सरसाइज 2.1 की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3। सो अगर आपको ये चैनल अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बराबर, प्लीज ज्वाइन, सो यू विल गेट आगे वाले जो लेक्चर है तो आपको सारे लेक्चर का अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हम पूरे साल मैथ्स का पूरा सिलेबस डालेंगे, बराबर, जिसमें हम एक एक एनसीईआरटी के एक एक सम को हम अच्छी तरह से करेंगे, बराबर। कुछ एडिशनल सम भी हम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा वैसे में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, बराबर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।